पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज हम वर्क एंड टाइम के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एसएससी के एग्ज़ाम नज़दीक हैं, जैसे एसएससी सीएचएसएल का है, एसएससी सीजीएल का है और एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए। और अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखें तो आप पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं, वहाँ से आप शुरुआत में देख सकते हैं। और अभी तक अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं हमारा क्वेश्चन। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यदि 5 पुरुष और 3 महिलाएं, यदि 5 पुरुष और 3 महिलाएं, ध्यान दीजिए, यदि 5 पुरुष और 3 महिलाएं किसी काम को, चलिए आइए देख लेते हैं। कह रहा है यदि 5 पुरुष और 3 महिलाएं किसी काम को 4 दिन में पूरा करती हैं। 5 पुरुष और 3 महिलाएं किसी काम को 4 दिन में पूरा करती हैं तो उनको मिलता है 580 रुपये कमाते हैं। और 2 पुरुष और 5 महिलाएं इसी काम को 6 दिन करती हैं तो उनका वेतन है 690 रुपये। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है 5 पुरुष तो 5 मैन ले लेते हैं, और 3 महिलाएं तो 3 वुमेन ले लेते हैं, 3 वुमेन। 5 पुरुष और 3 महिलाएं किसी काम को 4 दिन करती हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, MDH जिसको बोलते हैं, MDH अपान M1D1 H1 अपान W1 बराबर M2D2 H2 अपान W2। इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे, इसी फार्मूले को यूज करके हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए, चलिए देख लेते हैं। चलिए देखिए, अब ध्यान दीजिए, अब जब ये काम करते हैं तो इनको मिलता है 580 रुपये। कितना मिलता है? 580 रुपये ना। अब 2 पुरुष अर्थात 2 मैन और प्लस 5 वुमेन किसी काम को 6 दिन करते हैं तो उनको मिलता है 690 रुपये। कितना मिलता है? 690 रुपये। ध्यान दीजिए, ये आपको फार्मूला याद हो गया होगा। चलिए हम इस फार्मूले को हटा देते हैं। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ से हम लोगों का यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 6 दिन काम किए थे ये लोग ना, तो यहाँ से हम कटा देते हैं। यहाँ पे 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। यहाँ पे आपको कटा देते हैं 2 दूनी 4 और 2 9 18। इसका गुणा इधर कर लेते हैं तो 23 पंचे 115। कितना आ जाएगा? 23 पंचे 115 मैन हो गया, और प्लस 23 तिहाइयाँ 69 ना, 23 तिहाइयाँ 69 वुमेन। अब इसका मल्टीप्लाई जब इधर करते हैं तो 58 मैन प्लस इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाता है 29 पंचे 145 वुमेन ना, 29 पंचे 145 वुमेन। ध्यान दीजिए, मैन और वुमेन को एक तरफ करते हैं तो मैन को एक तरफ करते हैं, ये हम लाते हैं इधर। तो ध्यान दीजिए, 15 में से 8 घटाएंगे 7 हो जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5, अर्थात 57 मैन बराबर आपका हो जाएगा। इसको जब इधर लेके जाएंगे 15 में से 9 घटाएंगे 6 हो जाएगा,
और 13 में से 6 घटाएंगे 7 हो जाएगा। 76 वुमेन हो गया। इसको 19 से कटा देते हैं, 19 3 57 और 19 4 76। तो आपका यहाँ पे ओवरऑल आ रहा है 3 मैन बराबर 4 वुमेन, 3 मैन बराबर 4 वुमेन आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 3 मैन बराबर 4 वुमेन आ गया। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है तो एक पुरुष का एक दिन का वेतन ज्ञात कीजिए। एक पुरुष का एक दिन का वेतन ज्ञात कीजिए। तो 3 मैन बराबर 4 वुमेन हम लोगों का आ गया। 3 मैन बराबर 4 वुमेन आ गया। हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं भाई ना, इसको डिलीट कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, 3 मैन बराबर 4 वुमेन। अब आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है शुरू में एक स्टेज में दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिए 5, यहाँ पे देखिए 5 मैन प्लस 3 वुमेन 4 दिन काम करते हैं तो इनको मिलता है 580। कितना मिलता है? 580। आइए देख लेते हैं, इसको हम लोग कटा देते हैं तो 4 1 का 4, 4 चौके 16 और 4 पंचे 20 हो जाएगा। यहाँ पे 3 वुमेन, ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 वुमेन है। कह रहा है एक पुरुष का वेतन ज्ञात कीजिए। तो मैन में निकालना है तो वुमेन को पुरुष में बदल देना है। तो ध्यान दीजिए 5 मैन है, 5 मैन प्लस यहाँ पे एक वुमेन बराबर 3/4 मैन। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 मैन इंटू 3 बराबर आपका हो जाएगा 145। कितना आ जाएगा? 145। इसको डिलीट कर लेते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, ये आपका डिलीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इतना आ गया। अब ये 5 आपका 5 मैन है, 5 मैन प्लस 3 3 का 9, 9/4 मैन हो गया, बराबर हो गया 145। कितना आ गया? 145। 5 चौके 20, 29 मैन, 29/4 मैन बराबर आपका हो गया 145। कितना आ गया? ये 5 बार जाएगा और ये 4 का गुणा यहाँ पे 5 में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? m बराबर आपका आ जाएगा 5 चौके 20। कितना आ जाएगा? m बराबर 5 चौके 20, अर्थात एक आदमी कितना कमाएगा? 20 रुपये। तो ऑप्शन नंबर किस में आ गया भाई? बी में। ऑप्शन नंबर बी में आ गया। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, यहाँ पे दिक्कत हो तो बताइए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है 5 आदमी और 4 लड़के प्रतिदिन 500 रुपये मजदूरी पाते हैं। कितना पाते हैं? 5 मैन हैं प्लस 4 बॉयज़ हैं, 4 बॉयज़ हैं, प्रतिदिन काम करते हैं तो कितना पाते हैं? 500 रुपये। कितना पाते हैं? 500 रुपये। ठीक है, अब यही 3 मैन हैं और प्लस 2 बॉयज़ है, ये प्रतिदिन काम करते हैं तो पाते हैं 280 रुपये। कितना पाते हैं? 280। 0 से 0 कैंसिल करा देते हैं और यहाँ पे हम लोग 2 से कटा देते हैं, 2 25, यहाँ पे हो गया 14, 14 पंचे 70 हो जाएगा, 70 मैन और प्लस 14 चौका 56, 56 बॉयज़, 56 बॉयज़ बराबर आपका आ जाएगा 25 3 75, 75 मैन प्लस ये आपका आ जाएगा 25 दूनो 50 बॉयज़। अब देखिए मैन इधर है, 75 मैन इधर है, 70 मैन इधर, 70 में से 75, 75 में से 70 घटाएंगे 5 मैन। कितने आ गए? 5 मैन। 5 मैन बराबर ये इधर आ जाएगा तो 6 बॉयज़। 5 मैन बराबर कितने आ गए? 6 बॉयज़। कह रहा है कि एक लड़के की मजदूरी कितना है। ध्यान दीजिए, एक लड़के की मजदूरी कितना है। अब आइए इधर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ पहला जो है 5 मैन और प्लस 4 बॉयज़, 4 बॉयज़ प्रतिदिन काम करता है तो ये प्राप्त करते हैं 500 मजदूरी। कितना प्राप्त करते हैं? 500।
और 5 मैन बराबर हमको मिला है 6 बॉयज़। 6 बॉयज़ और 4 बॉयज़ मिल के हो जाएंगे 10 बॉयज़। कितने बॉयज़ हो जाएंगे? 10 बॉयज़। 10 बॉयज़ की मजदूरी है 500 रुपये। तो एक बॉयज़ की मजदूरी कितना आ जाएगा? एक बॉयज़ की मजदूरी 50 रुपये। बोलिए भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए और बी एक कार्य को 720 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए और बी एक कार्य को 720 रुपये करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेले इस कार्य को 8 दिनों में कर सकता है और बी अकेले इसे 12 दिनों में कर सकता है। ध्यान दीजिए, ये 8 दिनों में कर रहा है और ये 12 दिनों में कर रहा है, और 720 रुपये ये क्या करते हैं? जिम्मेदारी लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, ए इसको 8 दिन में कर रहा है और जो बी है, बी इसको 12 दिन में करने का लेता है। ध्यान दीजिए, लेकिन ये ए बी अगर सी के साथ मिल के काम करते हैं, किसके साथ? सी के साथ मिल के काम करते हैं, तो इस काम को 4 ही दिन में पूरा कर लेंगे। एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो 8 त्रिक 24, ये 3 यूनिट करेगा, ये 2 यूनिट, और सब मिल के ये 6 यूनिट करेंगे। ठीक है। अगर ध्यान दें, ए और बी, ए का 3 यूनिट है और बी का 2 यूनिट है, तो 3 2 5 यूनिट ये करेंगे, और 5 यूनिट प्लस सी बराबर टोटल है 6 यूनिट। तो सी का कितना आ जाएगा? 1 यूनिट। सी कितना करेगा काम? 1 यूनिट करेगा। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है सी का हिस्सा कितना मिलेगा। सी को अब इनका अगर रेशियो निकालेंगे तो 3:2:1 के अनुपात में कर रहा है। ये 3 यूनिट करता है, ये 2 यूनिट करता है, ये 1 यूनिट करता है। तो सी की जो हिस्से में आया है वो क्या है? 1 यूनिट है। 1 यूनिट कितने टोटल में? टोटल 6 यूनिट है ना, एक दिन का मान चलिए। एक दिन में टोटल ये कितना है? 3 2 5 1 6। अब उसी हिसाब से पैसा मिलेगा, इनकी एफिशिएंसी के हिसाब से पैसा मिलता है। तो हम लोग 720 से इसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 छंग 72, अर्थात सी को कितना मिलेगा? 120 रुपये। तो ध्यान दीजिए, ये ऑप्शन नंबर ए में है। बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, चलिए आगे चले हम लोग। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू किया। ध्यान दीजिए, ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी इसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। तो ले लेते हैं हम लोग एलसीएम। ये 30 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 यूनिट और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 यूनिट। अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो 5 यूनिट एक दिन में करेंगे। कितना करेंगे? 5 यूनिट। कह रहे हैं कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़ के चला जाता है। 2 दिन काम करेगा तो कितना यूनिट करेंगे ये सब काम? 10 यूनिट। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? शेष कितना काम बचेगा भाई? टोटल काम है 30 यूनिट, 10 यूनिट ये लोग कर दिए हैं, तो टोटल कितना बचेगा? 20 यूनिट। अब ये 20 यूनिट जो है अकेले कौन करेगा? बी करेंगे। तो बी एक दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं? 2 यूनिट। तो हम लोग भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 10 दिन। अर्थात बी अकेले शेष काम को 10 दिन में करेंगे। कितने दिन में? 10 दिन में। तो इस तरीके का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। हाँ, लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे आप लोग। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सॉरी, राम, श्याम और मोहन एक नाली की खुदाई करते हैं 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिनों में। तो ध्यान दीजिए, ये राम है, ये खुदाई करते हैं 10 दिन में। ये श्याम है, ये खुदाई करते हैं 12 दिन में। और ये हैं मोहन आपके, ये खुदाई करते हैं 15 दिन में।
कितने दिन में? 15 दिन में। अब एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो टोटल आ जाएगा आपका 60 यूनिट। कितना यूनिट आएगा? 60 यूनिट। ये एक दिन में 6 यूनिट करेंगे, ये एक दिन में 5 यूनिट करेंगे और ये एक दिन में 4 यूनिट करेंगे ना। अब ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि तीनों एक साथ खुदाई का काम शुरू करते हैं। जब तीनों एक साथ शुरू करेंगे तो 4 6 4 10 10 5 15 एक साथ एक दिन में 15 यूनिट करेंगे। परंतु 2 दिन बाद, 2 दिन तक ये लोगों ने काम किया अच्छे से, 2 दिन काम किए तो कितना यूनिट कर लिए काम? 30 यूनिट कर लिए। देखिए 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला जाता है। अब शेष खुदाई राम और मोहन करते हैं। तो शेष रिमाइंडर कितना बच रहा है? रिमाइंडर कितना बचा भाई? 60 यूनिट है। 60 यूनिट में से 30 यूनिट ये लोग कर लिए हैं। 30 यूनिट घटा देंगे तो कितना बचेगा? 30 यूनिट। अब इसी 30 यूनिट को राम और मोहन साथ में करेंगे। तो राम 6 यूनिट करते हैं एक दिन में और ये 4 यूनिट। दोनों लोग मिल के काम करेंगे तो एक दिन में 10 यूनिट करेंगे। तो 30 यूनिट को करने में इनको कितना दिन लगेगा? 3 दिन ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में है कि नहीं? तो इनको लगेगा 3 दिन। 3 दिन में ये काम को क्या कर देंगे? पूरा कर देंगे। आइए हम लोग चलते हैं अगला। अगला दिया हुआ है हमारा ABC। ए किसी काम को 10 दिन में, बी इसे 15 दिन में, सी इसे 20 दिन में करते हैं ना। तो पहले हम लोग करा लेते हैं। ए इस काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी इस काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। सी इस काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। अब ये सब काम करते हैं, कितना यूनिट करेंगे? एलसीएम लेंगे 60 यूनिट। अब ये देखिए ये 6 यूनिट हो जाएगा इसका, ये 15 चौका 60, ये 4 यूनिट करेगा, ये 3 यूनिट करेगा। कह रहे हैं तीनों एक साथ काम आरंभ करते हैं। जब तीनों करेंगे तो एक दिन में कितना यूनिट करेंगे? 13 यूनिट। देखिए 6 4 10 3 13 यूनिट करेंगे। कह रहा है काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद। 2 दिन तो ये काम किए, बहुत मस्त, 2 दिन तो काम किए। 2 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया तथा 3 दिन बाद, अब 2 दिन तो बी के साथ किए लेकिन एक दिन और किया, बी और सी ने किया, बी और सी, तो बी 4 और ये सी 3, तो 7 यूनिट किए एक दिन तक 7 यूनिट किए। अब ये काम करने के बाद सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा शेष काम? तो पहले देख लेते हैं। 13 दूना 26, 7 1 का 7, टोटल काम हो गया 33 यूनिट। कितना? 33 यूनिट। रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका? रिमाइंडर देखेंगे तो टोटल 60 यूनिट है। 60 में हम लोग 33 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा आपका? 27 यूनिट। अब इस 27 यूनिट को सी अकेले करेगा और सी एक दिन में कितना यूनिट करता है? 3 यूनिट करता है। तो इसको अगर हम लोग एक दिन में 3 यूनिट कराते हैं तो 3 9 27, ये 9 दिन ले लेगा। कितना दिन? 9 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है भाई? बी में। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? चलिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर करिए भाई, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए तो लाइक तो बनता ही है। लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी कहिए कि इस चैनल पे आए, विजिट करें और देखें और अपने काम की चीज़ को वो देखें। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए